नेता इन्होंने हर क्षेत्र में काम करने का काम किया, गरीबी दुआरू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम किया। ऐसे हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में आ चुके हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। जिला बनने के बाद उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी जन जन में जिन्होंने एक जन नेता, समाज सेवक और राष्ट्र भक्त नेता के रूप में पहचान बनाई है, आज वो हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका मऊगंज की सभा इस धरा पर विनम्र स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे मंच पर बैठे हुए आदरणीय प्रदीप प्रजापति जी, आदरणीय गिरीश गौतम जी, जिला के अध्यक्ष राजेंद्र जी, अजय जी, विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, भाई रामलाल रोतेल जी, के तिवारी जी, राजेश पांडे जी और सभी आदरणीय पूर्व सांसद देवराज सिंह जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत है। मित्रों, रीवा में 10 साल पहले हनुमाना वाले जात रहे हैं रीवा, 7 घंटा लागत रहा है। फिर लौट के आमे तो हल्दी प्याज से अपन पक्ति से बाबत रहे हैं, तब जाके सकारे उठे लाइक होत रहे हैं। आज रीवा से मिर्जापुर चले गई, रीवा से जबलपुर, सतना, सीधी, शहडोल, इलाहाबाद, चारों तरफ 4 लेन की सड़क बनी है चमचमात। आज ये नरेंद्र मोदी के सरकार के वजह से इस सड़कन में मात पाटिल छाड़ दे हिंडल जाए दे कट्टा सहाय सहाय या में के सड़क बन गई है। आज रीवा में 5 ट्रेन चलत रही है, इसमें 15 ट्रेन चल रही है। वंदे भारत ट्रेन जो उन्होंने बड़े बड़े शहरों का दुर्लभ है, रीवा में जैसे छोटे रेलवे स्टेशन से वंदे भारत चल रही है। हम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद है कि रीवा में एयरपोर्ट खुलवावे की थी। केंद्र सरकार जो जो मांग की, जमीन के मांग की, सब सुविधा के मांग की, वो सब पूर्ण की। नरेंद्र मोदी जी 3 से 3 करोड़ रुपया दी, रीवा में एयरपोर्ट बन के तैयार है। एमा रीवा से भोपाल की तरफ जहां ये आचार संहिता खत्म है, हवाई जहाज उड़े लागी। ये विचित्र मेर के हवाई जहाज उड़ी, एमा 7,000 रुपया किराया है, 2,500 रुपया अपना के लागी, बाकी 4,500 रुपया भाजपा के सरकार अपना के किराया वहन करी। में से हवाई जहाज उड़े वाला है। 140 करोड़ रुपया दे के जमीन शिवराज जी प्रबंध कराई, सगली व्यवस्था कराई। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ रुपया दी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन के तैयार है। 3,200 करोड़ रुपया की लागत से गांव गांव में पानी दे के एक घर का नल से जोड़ के अपना के आगे में छलछलाट पानी मिली। 2 साल मुश्किल से है। एक घर का पूरे रीवा संसदीय क्षेत्र के रीवा मऊगंज जिला के सब मिला के एक घर का नल से जल दे के काम नरेंद्र मोदी जी अपने 5-6-7 महीना पहले आके यहाँ उद्घाटन करके थे। वो काम शुरू है, जगह जगह पर पाइप कहाँ खुदर रहे, कहाँ नाली खुदर रही है। या में से रीवा के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय
जनता पार्टी के प्रदेश से सरकार मिलके जो उन काम की आने वाला है। मेरे किसान भाइयों, आपकी जिंदगी बदलना ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। पीने का पानी हो, हनुमना में कॉलेज हो, काम सारे किनारे थे। और मुझे पूरा विश्वास है जनार्दन जी गाएंगे तो आने वाले समय में रेल की सौगात भी आएगी भारतीय जनता पार्टी की। ईमानदारी से बताओ, आज सड़कों की बात कर रहे थे जनार्दन जी, कांग्रेस के जमाने में ऐसी सड़कें थी क्या? जोर से बोलो ना। रीवा से इलाहाबाद कितने घंटे लगते थे? जीप खाए हिचकोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। हाथ पांव बराबर हो जाते थे, गाड़ी भी बराबर हो जाती थी। काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। आपसे पूछता हूं मूलगंज वालों, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार में हमने जो किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? कांग्रेस का विकास से लेना देना नहीं है, जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो गरीबों का कल्याण क्या होता है वो ही नहीं जानते। राहुल गांधी कह रहे थे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र में गरीबों के लिए कुछ कहा ही नहीं। राहुल बाबा, अरे हिंदी में हमने घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया है, जरा ध्यान से पढ़ लो। और हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी वाला पढ़ लो। अब अंग्रेजी भी तुम्हारी समझ में नहीं आए तो इटली वाली भाषा तो हम नहीं ला सकते। गरीबों को निःशुल्क अनाज देना कौन के लिए है, कोई बताए? गरीबों के मकान बनाना कौन के लिए है? आयुष्मान भारत योजना कौन के लिए? मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि जिन गरीबों के पास अभी पक्के मकान नहीं है उन सबको टूटे झोपड़ों में नहीं रहने देंगे, पक्का मकान बना के देंगे। ये गरीबों के लिए हमारा संकल्प है। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम अभी प्रदीप पटेल जी बता रहे थे। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी काय के लिए, मैं क्यों हूं भारतीय जनता पार्टी? देश की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए, क्योंकि देश की सेवा और जनता की सेवा केवल भारतीय जनता पार्टी में रह के हो सकती है। और मेरे जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, जनार्दन जी जैसे कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति कोई धंधा नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है। जनता की सेवा ही हमारे लिए, गरीबों की पूजा ही भगवान की पूजा है। इससे बड़ी पूजा हो नहीं सकती। मैं तो जब भी भगवान की पूजा करता हूँ एक ही बात मानता हूँ, मैं माँ का उपासक हूँ। माँ, हमें धन नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, बल भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए। तू तो इतनी कृपा करना कि मरने के बाद फिर इसी जनता के बीच जन्म लेके इसकी सेवा करते रहे, इसके दुख और दर्द दूर करते रहे। जब तक करोड़ों आत्माएं बंधन में है, हम मुक्त होकर भी क्या करेंगे? जनता की सेवा ही भगवान की पूजा। और देश की सेवा आप देखिए, आज आप कल्पना करके देखिए 2014 के पहले का भारत, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, बताइए अपने देश का दुनिया में मान और सम्मान था क्या? जोर से बोलिए, था क्या? कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। पिट्टी पिट्टी से देश हमें डरा देते। मोदी जी ने कह दिया ऐसे डराने वालों को कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। आज क्या मजा है दुश्मन की कि आंख उठा के भारत माता की तरफ देख ले, स्वाभिमान के साथ आज भारत की। एक ही उदाहरण, रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, भारत के बच्चे फंस गए। यूक्रेन में पढ़ते थे, माता पिता चिंतित थे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे। अपने प्रधानमंत्री ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को और एक किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और साफ कह दिया कि मेरे बच्चे
तिरंगा झंडा हाथ में लेके निकलेंगे भारत माता की जय बोलते हुए। जब भारत के बच्चे निकले तो युद्ध विराम कर देना, मेरे बच्चे सुरक्षित निकल के बाहर आना चाहिए। भारत के बच्चों ने झंडा तिरंगा और भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए निकले तो रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया और भारत के बच्चे भारत माता की जय बोलते हुए सुरक्षित निकल के आ गए। ये आज का भारत है। और आज मऊगंज वालों एक बड़ी बात मुझसे सुन लेना। आज से 100 साल पहले कवि नारायण स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्ति जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र मोदी के हाथों ये पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आगे बढ़ रहा है हमारा देश, विकास के काम चारों तरफ दिखाई देते हैं। जनार्दन जी ने बताया, विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वर्षों से लंबित मुद्दे आप बताओ मेरे बहन और भाइयों, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर जब दिव्य और भव्य मंदिर बना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बताओ आपको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बताओ, हुई कि नहीं? पूरा देश प्रसन्न था, सब आनंदित थे। नौजवानों ने केसरिया पताका फहरा दी, बहनों ने दीपक जलाए, आरती गाई, भजन हुए, आनंद उत्सव मना। पूरा देश खुशी से नाच रहा था, लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो, कांग्रेस। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला, निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला। आइए मैडम सोनिया गांधी, आइए राहुल गांधी, खड़गे साहब आइए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लीजिए। सब दर्शन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की बुद्धि पे मंथरा बैठ गई, लिख के मना कर दिया ऑन रिकॉर्ड कि हम नहीं जाएंगे, फलानी फलानी कमियां है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मती पहले हर ले ही। विनाश काले, जोर से बोलो, विनाश काले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? इतना बड़ा कलंक कांग्रेस के माथे पर लगा कि जब तक सूरज चंद्रमा और भारत की भूमि रहेगी तब तक लिखा रहेगा कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। अब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसके बाद कोई कांग्रेस जीतेगी क्या? बता, कांग्रेस बचेगी क्या? अरे भाजपा का और मोदी जी का विरोध करते करते ये तो रामलला का विरोध करने लगे। इनको कौन बचाएगा? और आज हालत क्या हो गई है? ये कांग्रेस की जीतने की अपील करते, कौन जिताएगा? क्यों जिताएगा? आप बताओ, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी है कि नहीं? सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है क्या? अरे जोर से बोलो ना। सोनिया गांधी सबसे बड़ी नेता, रायबरेली सबसे पक्की सीट। इंदिरा गांधी रायबरेली से लड़ती थी, सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ती थी। आज कांग्रेस की दुर्गति ये हो गई कि सोनिया गांधी ने चुनाव के मैदान से श्रीमती सोनिया गांधी ने पलायन कर दिया और कहा मैं तो राज्यसभा में चली जाऊंगी क्योंकि मैं जीतने वाली नहीं। और राहुल बाबा कहां से लड़ते थे? अरे पता है कि नहीं कोई को? अमेठी से। अब अमेठी से लड़ रहे हैं क्या? राहुल बाबा रण छोड़ दास हो गए, अमेठी से वायनाड निकल लिए, वायनाड। अब डॉक्टर जनार्दन मिश्रा तीसरी बार लड़ रहे थे, वही से तो लड़ रहे हैं, भगने की तो नहीं सोची गई, इधर उधर से लड़ रहे। मैं लड़ रहा हूं छठवीं बार,
और 6 बार विधायक रहा, तो भी उसी संसदीय क्षेत्र के विधानसभा 11 चुनाव में जीत चुका हूं, 6 विधायक के, 5 सांसद के, और 12वां धूमधाम के जीत के आने वाला हूं। लेकिन हम लड़ कहां सकते? जहां हमारा नारागढ़ है वहीं से हम लड़ रहे हैं। नारा जानते हो कि नहीं? अरे जब पैदा हुए वहीं से हम लड़ रहे हैं। लेकिन सोनिया और राहुल, कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि रायबरेली और अमेठी से लड़े। बताओ, जो नेता अपनी खुद जीतने की गारंटी ना दे पाए वो कांग्रेस को जिता सकता है क्या? कांग्रेस का विसर्जन तय है। गलत फैसलों के कारण कांग्रेस अब बचने वाली नहीं है। 2 बात तय है, नरेंद्र मोदी जी का धूमधाम से आना तय है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार, हम नहीं कह रहे, अब जनता ही कह रही है भैया हम क्या करें। कांग्रेस करेगी अब की बार 400 पार, और कांग्रेस का विसर्जन इस चुनाव में तय है। ये इंडी फिंडी गठबंधन अब ना तो बचने वाले हैं और ना चलने वाले हैं। आजकल कुछ लोग जेल में, आरोप लगाए जाते हैं, ईडी, इनकम टैक्स। मऊगंज वालों, एक बात बताओ, अगर कोई नेता पैसा खाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नेता कोई विशेष अधिकार लेके आया है कि पैसा खाएगा और जेल नहीं जाएगा? ये तो कांग्रेस के जमाने होता था, कितना भी खा लो, कितना भी खा लो, चारे से लेके आटा तक, कुछ नहीं होने वाला, जांच चलेगी, मामला खत्म। लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। उसने सबने मिलकर गठबंधन बनाया, लेकिन वो गठबंधन टिकने वाला नहीं है, उसकी दुर्गति होने वाली है। और इसलिए आज मऊगंज की इस पवित्र धरा पर अपने भाइयों, अपने बहनों के बीच में, मेरी बहनों, अभी तो लाडली बहना बनी है, अगला लक्ष्य लखपति बहना, लखपति दीदी अभियान। कोई बहन गरीब नहीं रहे। दुख के समुद्र में हम क्यों डूब रहे? क्यों हमारी आंखों में केवल आंसू हो? हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी। महिला सशक्तिकरण का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही। और इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, क्योंकि मेरी 5 सभाएं अभी सतना जिले में है और बाय रोड मुझे पूरी करनी है। मेरे बहनों और भाइयों, मऊगंज वालों, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आप भी करते हो कि नहीं? आग दोनों तरफ से लगी हुई है। तो आइए आज ये निवेदन करने आया हूं, प्रेम की, स्नेह की ये बरसात आपकी होती रहे, और आशीर्वाद की संपूर्ण बरसात डॉक्टर जनार्दन मिश्रा पे कर दो, भारतीय जनता पार्टी पे कर दो, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और डॉक्टर जनार्दन जी को फिर से सांसद और धूमधाम से सांसद बनाने के लिए कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, जनार्दन जी को अपना सांसद बनाएं, और नरेंद्र मोदी जी के गले में अपने रीवा मऊगंज से कमल के फूल की ऐसी माला पहनाए कि पूरा हिंदुस्तान कहे कि जीत हो तो मऊगंज जैसी। बोलो, आप तैयार हो? तो अपने अपनी जगह खड़े होकर आज संकल्प लेंगे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। इधर वाले भी पेड़ के नीचे जो बैठे हैं भैया, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सड़क वाले भी इतनी धूप में खड़े हैं, दोनों मुट्ठी बांधे और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिर जल्दी एक बार मऊगंज जाके आपके दर्शन करूंगा। बहुत प्रसन्न हूँ, आज जनता से फिर मिलने का सौभाग्य मिला है। मऊगंज जब जिला है और जनता आनंदित और प्रसन्न है, और लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से फिर डॉक्टर जनार्दन मिश्रा को जिताएगी। मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता ने